बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं DITeducation.com यूट्यूब चैनल। CS201 के मैं कुछ ऑनलाइन सेशन कंडक्ट कर रहा था एक स्टूडेंट के लिए, तो मैंने सोचा कि उनको रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर कर दिए जाएं। क्योंकि जो मैंने फाइनल टर्म के लेक्चर पहले बनाए हुए हैं तो उसके अंदर मैंने एक लंबे लेक्चर के अंदर ही तकरीबन 8-10 लेक्चर्स को डिफ़ाइन किया है। ये ज़रा टाइमिंग के एतबार से थोड़े से छोटे हैं लेक्चर्स और इसमें थोड़ी मज़ीद डिटेल जो है वो बताई गई है। तो आज हम लेक्चर नंबर 29 से स्टार्ट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि 30-31 तक जो है वो आज का सेशन हमारा प्रोलॉन्ग करेगा। जी, तो लेक्चर नंबर जो 29 है ना, ये फ्रेंड फंक्शन से शुरू होता है। इसकी असाइनमेंट भी आपको आई थी। फ्रेंड फंक्शंस के हवाले से देखें जी, हमने क्लासेस के बारे में पढ़ा कि क्लासेस हमारे पास क्या होती हैं और उनके अंदर जो है वो प्राइवेट डाटा मेंबर और पब्लिक डाटा मेंबर जो है ना वो क्या होते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ हमने क्लास के बारे में डिस्कस की थी। और अगर हम इसको रिमाइंड करें तो हमने ये देखा था कि जितने भी मेंबर फंक्शन होते हैं ना किसी भी क्लास के, वो मेंबर डाटा मेंबर्स जो होते हैं वो सारे प्राइवेट हम रखते हैं और जितने उसके फंक्शंस होते हैं उनको जो है वो हम पब्लिक रख लेते हैं। ये बात हम जो है ना वो करके आए हुए हैं। ऑब्जेक्ट्स को हम जब एक्सेस करते हैं तो वो प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। उनके लिए हमने यूटिलिटी फंक्शंस, जिनको हमने सेटर और गेटर का नाम दिया था, तो हमने कहा था कि सेटर और गेटर फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी मदद से ये पब्लिक होते हैं और इनकी मदद से जो है वो हम किसी भी क्लास के अंदर मौजूद जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स होते हैं उनको फिर इनडायरेक्टली हम एक्सेस करते हैं, क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स को हम डायरेक्टली एक्सेस जो है वो नहीं कर सकते। ये जो कॉन्सेप्ट है प्राइवेट रखने का और पब्लिक करने का, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही बड़ा पिलर है। ये एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है जिसे इनकैप्सुलेशन या इंफॉर्मेशन हाइडिंग का नाम जो है ना वो हम देते हैं। यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो पैराडाइम है वो ये फोकस करता है कि आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आपकी जो क्लासेस हैं उनके ऊपर इनकैप्सुलेशन लगी होनी चाहिए और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इंफॉर्मेशन हाइडिंग के प्रिंसिपल को फुलफिल करते होने चाहिए। ये चीज़ें जो है ना वो उनके अंदर लिखी होती हैं। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई सारी, ये रिव्यू था उसका। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो पब्लिक फंक्शंस मौजूद हैं, हम प्राइवेट डाटा मेंबर्स को पब्लिक फंक्शंस के ज़रिए जो है वो एक्सेस कर रहे हैं। तो ये फ्रेंडशिप वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है और इसके अंदर हम क्या करेंगे। When you see on the screen during the lecture the picture of instructor, this is public interface. ठीक है, तो this is all you know. What is inside his mind you never know. उसके माइंड में क्या है वो सारे का सारा प्राइवेट है, इस चीज का आपको नहीं पता होता, लेकिन जो वो नजर आ रहा है वो सारे का सारा पब्लिक होता है। तो इसी तरह हमारे पास जो क्लास होती है ना, उस क्लास का जो पब्लिक पार्ट है वो तो हमें सारे का सारा नजर आ रहा होता है, लेकिन उसके ज़हन में जो है वो वो उनके उनके बारे में हम नहीं जानते होते कि उसके। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो इंस्ट्रक्टर के जो मिसाल दी है सर ने यहाँ पे नोट्स के अंदर, कि एक इंस्ट्रक्टर जब पढ़ा रहा है तो आप उसके माइंड को नहीं जानते, लेकिन जो वो कर रहा है उसको आप देख भी रहे हैं, वो सबके लिए है। लेकिन उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो उसके इनर थॉट्स और उसके इनर नॉलेज को भी जानते होते हैं। समझ आई बात की यहाँ तक? तो बिल्कुल ऐसे ही हम ये हमारे पास 2 चीज़ें तो मौजूद हैं। प्राइवेट वो है जो नज़र ही नहीं आता, जो एक्सेस ही नहीं होता। पब्लिक वो है जो सबको नज़र आता है। लेकिन क्या कोई दरमियाना रास्ता भी है? तो दरमियाना रास्ता है हमारे पास फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन किसी भी क्लास का जो होता है वो प्राइवेट डाटा मेंबर्स तक जो है वो उसकी एक्सेस होती है। ठीक है? डिस्पाइट बीइंग ए बॉन्ड थिंग देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ वल्नरेबिलिटी। We are opening thoughts inside view and somebody else without 100% trust. It will be risky to make the thoughts and feeling public. तो ये एक दरमियाना रास्ता है। अगर आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट किसी दूसरी क्लास के अंदर डिफाइन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उस क्लास के मेंबर फंक्शन के थ्रू जो है वो हम इस क्लास को एक्सेस कर सके,
तो फिर हमें इन दो क्लासेस को आपस में फ्रेंड क्लासेस बनाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शंस। समझ आई बात की? मतलब एक आपने क्लास बनाई क्लास वन, उसके पब्लिक और प्राइवेट है, दूसरे क्लास वन उसके भी पब्लिक और प्राइवेट है। अब जो पब्लिक मैसेज हैं, जो पब्लिक फंक्शंस हैं क्लास वन के, वो क्लास टू के किसी भी डाटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों के दरमियान हम चाहते हैं कि कोई ऐसे फंक्शंस हम बना दें कि जिनकी एक्सेस हो, तो फिर ऐसी सूरत में हमें इन क्लासेस को फ्रेंड बनाने के लिए हम उन क्लासेस के दरमियान जो है वो फ्रेंड फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं। ये डिक्लेयर करने का इसका तरीक़ाकार यहाँ तक तो बिल्कुल एक फंक्शन है। ये देखें कि आपके पास रिटर्न टाइप होती है, फंक्शन का नाम होता है और उसके बाद उसके पैरामीटर होते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे कि उस फंक्शन के सामने फ्रेंड का कीवर्ड लिखेंगे और ये कीवर्ड जो है इस फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन बना देगा। अब ये फंक्शन डिक्लेयर जो होगा वो एक क्लास में होगा, लेकिन ये डिफाइन जाके दूसरी क्लास में होगा। इसकी मिसाल हम आगे देखते हैं जी जरा। हमारे पास इसकी कोड के अंदर उसने एग्जांपल दी है जी। यहाँ पर एक पूरा कोड लिखा हुआ है जी। ये देखें, एक क्लास है माई क्लास, इसके अंदर हमने इंक्रीमेंट के नाम का एक फंक्शन बनाया है और इसको हमने जो पैरामीटर पास किया है वो एक पैरामीटर है माई क्लास पॉइंटर का, यानी इसके अंदर हम इसी क्लास का ऑब्जेक्ट सेंड करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है वो हम एक इंटीजर टाइप का जो है वो वेरिएबल बना रहे हैं। प्राइवेट हमने जो मेंबर बनाया है वो है टॉप सीक्रेट और जो पब्लिक मैसेज है एक डिस्प्ले का है, ठीक है जी। और यहाँ पर हमने माई क्लास का ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जो कि डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पर ये क्लास हमारी ख़त्म हो गई। अब हमने इसके जो माई क्लास वाला जो कंस्ट्रक्टर है उसको हमने डिफाइन किया, तो टॉप सीक्रेट को हमने 100 कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ? जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा तो इसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन चलेगा और कंस्ट्रक्शन फंक्शन के अंदर हम इसके प्राइवेट डाटा मेंबर टॉप सीक्रेट की वैल्यू को 100 कर रहे हैं, तो ये वैल्यू 100 हो जाएगी। उसके बाद हम फ्रेंड फंक्शन को जो है ना वो कॉल कर रहे हैं। फ्रेंड फंक्शन क्या करेगा? इंक्रीमेंट माई क्लास ए इंट आई, इसके अंदर हमने क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो ये देखें स्टैटिक ए, यानी इसी क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट पास किया और साथ में एक वैल्यू दी इंटीजर के साथ। ये क्या करेगा कि इस ए के थ्रू ये वाला मैंने आपको बताया था एरो ऑपरेटर ना, जब आप किसी क्लास को उसके पॉइंटर से एक्सेस करोगे तो उस वक़्त आपने एरो ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, ठीक है? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के नाम यानी ऑब्जेक्ट पॉइंटर से करोगे तो फिर एरो के ज़रिए, और अगर आपने ऑब्जेक्ट डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है तो फिर डॉट ऑपरेटर इसकी जगह यूज़ होता है। ये भी आपने पिछली एग्ज़ाम्पल्स में देखा होगा। अब आगे देखें जी, हम ये हमारे पास एक फ्रेंड फंक्शन है। हमने क्या किया जी, ये देखें कि हमने एक वेरिएबल एक्स क्रिएट किया, एक्स को डिस्प्ले किया और उसके बाद हमने इंक्रीमेंट कर दिया इसी एक्स क्लास के साथ 10 को हमने कॉल किया, फिर हमने एक्स को डिस्प्ले किया। तो हमारे पास देखें क्या इनपुट आई है। पहली दफ़ा डिस्प्ले चला तो टॉप सीक्रेट की वैल्यू 100 शो हुई है, दूसरी दफ़ा टॉप सीक्रेट चला है तो इसकी वैल्यू 100 हो चुकी है। जिससे क्या मुराद है कि जो फ्रेंड फंक्शन है इसने उसका जो प्राइवेट डाटा मेंबर था उसको एक्सेस भी किया है और उसे जो है वो कॉल करके उसे प्राइवेट डाटा मेंबर की वैल्यू में 10 का इंक्रीमेंट भी किया है। समझ आ गई जी बात? उसी के अंदर फ्रेंड वाइड ऐड बोथ माई क्लास 1 एंड माई क्लास 2, ठीक है। दो क्लासेस हमने, दो ऑब्जेक्ट हमने इसको फॉरवर्ड किए हैं और क्लास जो है ये माई क्लास 2 के नाम से हमने एक जो है ना वो क्लास डिफाइन की है। ये ज़रा एग्जांपल सारी की सारी जो है ना वो यहाँ पर लिखी हुई होगी, इसको देखते हैं। ये देखें कि हमने एक क्लास माई क्लास 2 के नाम से बनाई है और ये हमारी ये क्लास डिक्लेयर हो गई। फिर हमने एक माई क्लास 1 के नाम से बनाई है और इसके अंदर हमने वो सारा माई क्लास 1 वाला जो कोड है ना वो डाल दिया है। इसके अंदर हम एक और फ्रेंड फंक्शन ऐड कर रहे हैं जो कि वाइड ऐड बोथ के नाम से था, जो कि माई क्लास 1 और माई क्लास 2 को जो है ना वो ऐड करेगा। माई क्लास 1 का कंस्ट्रक्टर हमारा उसी तरह ही है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।
माई क्लास 2 की डेफिनेशन देखें, अब हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये माई क्लास 2 है। इसमें टॉप सीक्रेट के नाम का फंक्शन मौजूद है, उसके बाद डिस्प्ले के नाम का फंक्शन मौजूद है जो कि सी आउट करेगा, उसके बाद इसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन मौजूद है, ठीक है जी। उसके बाद हमने इसके अंदर भी वही फंक्शन जो उधर डिफाइन किया हुआ है, बिल्कुल यहाँ पर भी उसी तरह का एक फंक्शन है और उसकी प्रोटोटाइप हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई है, ठीक है जी। उसके बाद हमने जो माई क्लास 2 है उसका जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हमने टॉप सीक्रेट को 200 वैल्यू असाइन की है। इसका क्या मतलब है, जब हम माई क्लास 1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो टॉप सीक्रेट की वैल्यू 100 होगी, जब हम माई क्लास 2 का कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो उसमें टॉप सीक्रेट की वैल्यू 200 होगी। ये फर्क हो गया इन दोनों में, ठीक है जी। उसके बाद हमने वाइड जो हमने फ्रेंड फंक्शन नहीं लगाया उसको हम अब कॉल कर रहे हैं, यानी उसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं यहाँ पे। इसमें हमने ए और बी ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ये पॉइंटर नहीं है, देखें जरा, ठीक है। ये इस टाइप का ऑब्जेक्ट है माई क्लास 1 का और ये माई क्लास 2 टाइप का ऑब्जेक्ट है। पहले हम कॉल करेंगे सी आउट लाइन एक प्रिंट करवाएंगे और ए डॉट टॉप सीक्रेट को हमने कॉल कर लिया, क्योंकि ये अपने टॉप सीक्रेट को प्रिंट करेगा, बी वाला अपने टॉप सीक्रेट को प्रिंट करेगा, ठीक है जी। और उसके बाद हम सी आउट करेंगे सम इन दोनों का, और हमने लिखा ए डॉट टॉप सीक्रेट, ए ने अपना टॉप सीक्रेट एक्सेस किया, बी ने अपना टॉप सीक्रेट को जो है उसको एक्सेस किया। तो अब हम इस ये माइक ऐड बोथ क्लास का जब हम फंक्शन चलाएंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो क्या होगी कि माइक क्लास 1 का टॉप सीक्रेट भी प्रिंट होगा, क्लास 2 का टॉप सीक्रेट भी प्रिंट होगा और उन दोनों का जो सम है वो भी प्रिंट होगा। तो ये देखें जी यहाँ पर माई क्लास 1, माई क्लास 2, ये डिस्प्ले, उसके बाद ऐड बोथ के अंदर हमने ए और बी को कॉल किया और हमें जो वैल्यू मिली है वो 300 की मिली है। इससे क्या मुराद हुई कि आपके जो क्लासेस हैं वो दोनों एक म्यूचुअल फंक्शन के ज़रिए जो हैं वो एक दूसरे के प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर रही हैं, जो कि एक फ्रेंड फंक्शन है। हाँ जी, फ्रेंड क्लासेस आ गई जी हमारे पास। जिस तरह फ्रेंड फंक्शन को शेयर कर सकती हैं क्लासेस, तो इसी तरह क्लासेस अगर अपने आप को एक दूसरे का फ्रेंड डिक्लेयर कर दें तो फिर एक क्लास जो है वो दूसरी क्लास के तमाम मेंबर्स और फंक्शंस को एक्सेस कर सकती है। फंक्शन ऑफ ए क्लास गेट्स कंप्लीट एक्सेस टू द डाटा मेंबर्स ऑफ अदर क्लास, दिस इज कॉल्ड फ्रेंड क्लासेस। और सिंटैक्स इनका वेरी सिंपल है कि हम जिस क्लास को डिफाइन करेंगे उसके अंदर जितनी क्लासेस को इसका फ्रेंड बनाना चाहते हैं उन क्लासेस के नाम फ्रेंड कीवर्ड के साथ जो है ना वो हम लिख देंगे। अब जब हमने ये लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अदर क्लास है वो उसको सारी एक्सेस मिल गई है क्लास 1 की, चाहे इसके प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं चाहे इसके पब्लिक डाटा मेंबर्स हैं। जी, रेफरेंस हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर हम एक वेरिएबल का सिनोनिम क्रिएट कर लेते हैं। मसलन जैसे हमने ये वेरिएबल, इसको डिक्लेयर करने का तरीका ये है कि आप जिस वेरिएबल को रेफरेंस बनाना चाहते हैं ना, आप उसके साथ एंड साइन यूज करेंगे। मैंने लिखा इंट एंड आई, तो ये मेरा एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आके देखिए मैंने लिखा एंड साइन जे इज इक्वल टू आई, तो ये डेक्लेरेशन भी है और इनिशियलाइजेशन भी है। अब इसमें मैंने एंड साइन जे को एड्रेस ऑफ जे लिखा और उसके बाद मैंने उसे आई के साथ जो है ना वो इनिशियलाइज कर लिया। अब इसका फायदा क्या होता है और ये किस लिए इस्तेमाल होता है, जब आई की वैल्यू बदलेगी जे की भी वही वैल्यू होगी, ठीक है। इसका मतलब सिंपल ये है, आप आई की वैल्यू, तो ये प्रोग्राम है, आपने यहाँ पर आई को जे को जे रेफर कर रहा है आई को, ऐसे सम पढ़ें इसको। आई की वैल्यू 123 हुई तो जब आप सी आउट करोगे आई को तब भी 123 आएगा और जब आप जे को करोगे तो तब भी 123 ही आएगा। अब आप आई को आई प्लस प्लस करो तो आई की वैल्यू तो 124 होगी ना, फिर आप जे को जब प्रिंट करोगे तो फिर भी जे की वैल्यू कितनी आएगी, 124 आएगी। अच्छा, एक बात तो यहाँ से ये समझ आ गई कि रेफरेंस जब हम करते हैं तो वो फिर उसी को रेफर कर रहा होता है जिसके लिए आपने उसे असाइन किया हुआ। इसका असल में ना जो फायदा है ना वो ये नहीं है जो यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है।
इसका फायदा जो है ना वो होता है जब हम फंक्शन कॉल करते हैं, वहां पर इस कोड को आपने खुद पढ़ लेना है, ठीक है। मैं आप उसका क्रक्स बताता हूं कि रेफरेंसेस का क्रक्स क्या है। जब हम फंक्शन कॉल करते हैं, हमने ये एक फंक्शन लिखा हुआ है स्वैप इंट एक्स इंट वाई, ठीक है। ये हमने इसको डिक्लेयर किया हुआ है, यहाँ पर हम इसे कॉल कर रहे हैं, एक्स और वाई ये दो पैरामीटर हमने पास किए। जब आप फंक्शन के पैरामीटर पास करते हो, जब जो जो वैल्यूज आप उसे पास करते हो ना, वो वैल्यूज उस फंक्शन के अंदर जब जाती हैं, तो वो वैल्यूज अगले जो पैरामीटर जो रिसेप्टर होता है ना, उसके पास वो वैल्यूज एज इट इज चली जाती हैं, ठीक है। मतलब वो वैल्यूज आगे मूव होती हैं। शायद मैं समझा नहीं पा रहा, मैं नीचे कोई एग्जांपल आती है ना तो आपको समझाता हूँ। ये एक एग्जांपल आ गई जी, हमने ये देखी, ये एक एग्जांपल है। आपने रेफरेंस कॉल की और आपने कहा जी कि वैल फंक्शन बी ओ, ये आपने कॉल किया बी ओ के साथ। अब ये तीन फंक्शन आपने यहाँ पे ओवरराइड किए हुए हैं, आपने ये वैल फंक्शन के नाम का और आगे बिग वन और बी वन लिखा हुआ है। जब आप इस फंक्शन को कॉल करते हो ना, तो पता क्या होता है, ये यहाँ से कॉल होता है तो आपका कंट्रोल यहाँ आ जाता है, ऐसे ही है इसके पास। अच्छा, जब यहाँ आया ना तो ये बी ओ के पास जो वैल्यू है ये वी वन को मिल जाएगी। समझ आ गई बात? ये कहलाता है कॉल बाई वैल्यू, कॉल बाई वैल्यू। यानी यहाँ v1 की वैल्यू के साथ इस फंक्शन की बॉडी में जो मर्जी होता रहे, bo की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ऐसी ये बात तो समझ में आ गई कि नहीं? हाँ, लेकिन जब हम इस तरह भेजते हैं, ये देखो मैंने कहा प्रिंट फंक्शन एंड bo, जब हमने एड्रेस का ऑपरेटर लगा के भेजा, तो अब हम इस वेरिएबल का रेफरेंस भेज रहे हैं बतौर पैरामीटर, ठीक है। अब जब ये वाला फंक्शन आएगा ना तो इसका मतलब इसकी बॉडी कहाँ लिखी हुई है, देखो जरा, इसकी बॉडी लिखी हुई है ये वाली वाइड पीटीआर फंक्शन, और ये बी ओ का जो रेफरेंस है ये मिल जाएगा पॉइंटर वेरिएबल पी वन को। और अब आप देखें ये है ना, ये वाला उसकी बॉडी है पी वन वाले की। तो इसके अंदर अब आप आके उसने पी वन को चेंज किया, पी वन के साथ ये जो कुछ भी पी वन के साथ करेगा वो हकीकत में यहां पर भी हो जाएगा आपके मेन फंक्शन में। समझ आई बात की या नहीं अभी? हाँ जी, एक फंक्शन में असल में जो चीज पढ़ी पढ़ी जाती है वो ये है कि एक फंक्शन को कॉल करने के कितने मेथड हैं, ठीक है। ए फंक्शन कैन बी कॉल्ड इन टू मेथड्स, एक को कॉल बाय वैल्यू कहते हैं और एक को कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं। जो कॉल बाय वैल्यू मेथड होता है उसमें जो हम पैरामीटर पास करते हैं, वो जब बॉडी में पहुंचते हैं फंक्शन के पास तो वो वैल्यू आगे ट्रांसफर होती है, उसका रेफरेंस ट्रांसफर नहीं होता। जब वैल्यू ट्रांसफर होती है तो वो वैल्यू उस फंक्शन की बॉडी में उसके साथ जो मर्जी सलूक होता रहे, जहां से वो कॉल की गई थी, जो आर्गुमेंट दिया गया था वो वाली वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब हम बाई रेफरेंस कॉल करते हैं जैसा कि यहाँ पे हो रहा है, ये देखें एंड बीओ लिखा है, तो अब ये बीओ की वैल्यू भी P1 को मिल गई और जो P1 के साथ होगा वो BO में रिफ्लेक्ट होगा, यानी असल में वो BO के साथ ही हो रहा है। समझ आई बात की या नहीं? अब इसका फायदा, मजीद फायदा, हम कॉल बाई वैल्यू के से भी कर सकते हैं, कॉल बाई रेफरेंस से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको यूज कहाँ पे करते हैं? इसको यूज करने की जो क्लासिकल एग्जांपल है ना बुक्स में कॉल बाई रेफरेंस की, वो है एरे की सॉर्टिंग की, ठीक है। अब फर्ज करें आपने एक एरे को सॉर्ट करना है और आपने एक फंक्शन लिखा हुआ है एरे सॉर्टिंग का। अब आप एरे दोगे। थैंक यू वेरी मच।